बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री धाम के धनी की जय, श्री बाईजुराज जू की जय, श्री महाराजा छत्रसाल जू की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये ना छुड़ायो छन। लाख तले लालेणिया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बात न पलना वालों, निरखो नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी, धनी की कृपा से हम सभी ने जो आप आदि सद्गुरु श्री जी ने, श्री राज जी ने उदयपुर में विक्रमी संवत 1736 के दरमियान में जिस पट का कार्य आरंभ कराया था, उसी पट का हम ही सुंदर साथ जी विवेचन कर रहे हैं, उसे श्रवण कर रहे हैं, उसे समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। यह जो वैराट पट है, हालांकि इसका विस्तार बहुत ज़्यादा है, जिसके लिए महीनों, यहाँ तक साल भी कम लग जाते हैं समझने के लिए, किंतु इसे हमें एक संक्षिप्त रूप में समझना है और उस भाव और उस रूप से समझना है जो श्रीमद् भागवत में वर्णन आया हुआ है। क्योंकि आप श्री जी साहिब जी ने यह जो वर्णन किया हुआ है श्रीमद् भागवत पुराण की साक्षी देख के वर्णन किया है और अन्य शास्त्रों का, लेकिन 14 लोकों की जब गणना का वर्णन आता है तो यह वर्णन तैत्तिरीय आरण्यक में भी, फिर इसके अलावा पातंजलि के योग भाष्य में भी, गार्गी जी और याज्ञवल्क्य जी के संवाद में, बृहदारण्यक उपनिषद में और पुराणों में तो हर जगह 14 लोक की गणना की गई और वर्णन किया गया है। और आप श्री जी ने भी कलश में देखेंगे, किरंतन में देखेंगे या प्रकाश में, तो हर जगह कहीं न कहीं 14 लोकों का नाम वर्णन किया ही है। तो इस सुंदर साथ जी, इसी प्रसंग को वैराट के हमने कल श्रवण किया धनी की कृपा से, कि साक्षात भगवान अर्थात यहाँ पर भगवान का वर्णन जो कहा जाता है कि वो 3 गुणों से परे और अनंत असीम है, लेकिन इस सृष्टि की लीला के लिए वो यहाँ पर 3 गुणों को स्वीकार करते हैं। तो हे सुंदर साथ जी, इसका भाव अगर लेना चाहे तो वास्तव में वो अक्षर ब्रह्म है जो तीनों गुणों से, माया से परे है, मायातीत है। लेकिन जब वो संकल्प करते हैं इस प्रकृति की लीला को बनाने के लिए, मतलब खिन में देख के पल में उड़ावे, है ना, मतलब अपनी इच्छा करते हैं, बाल लीला करते हैं, तो वही अक्षर ब्रह्म का जो सत्य स्वरूप है, जिसे अव्याकृत प्रकृति पुरुष कहा गया है, वे ही प्रकृति पुरुष इस संसार में नारायण बन करके प्रकट होते हैं और नारायण के द्वारा ही काल कर्म स्वभाव स्वीकार किया जाता है और तीनों गुणों को, और फिर इन तीनों गुणों के द्वारा ही जो शोभ उत्पन्न होता है, जिससे हे सुंदर साथ जी
काल कर्म स्वभाव के द्वारा सोम उत्पन्न होता है, तो कर्म के द्वारा महतत्व की उत्पत्ति होती है। और सुंदर साथ जी, जो महतत्व है, हाँ, जो महतत्व है सुंदर साथ जी, महतत्व के द्वारा अहंकार की उत्पत्ति होती है। और अहंकार भी 3 प्रकार के होते हैं जो वर्णन आया था। तो वह अहंकार हमने सुना था, तामस अहंकार, तेजस अहंकार, वैकारिक अहंकार, तो हमने कल श्रवण किया था। सुंदर साथ जी, किसी का म्यूट आरंभ है, कृपा करके म्यूट बंद कर दीजिए, म्यूट बंद कर दीजिए। कर रहे हैं जी। तो जो 3 प्रकार के अहंकार है, वैकारिक, तामस और तेजस, तो हमने धनी की कृपा से तामस अहंकार के बारे में वर्णन किया था कि उसमें विकार उत्पन्न होता है, जिससे हमारे भीतर भी अनेक प्रकार के विकार उत्पन्न होते रहते हैं, क्योंकि हम मोह सागर में हैं। उसी प्रकार नारायण भी स्वयं मोह का स्वरूप है और मोह सागर में उत्पन्न हुए हैं। तो उन्हीं के द्वारा पंच महाभूत, जिसमें हमने श्रवण किया था कि आकाश तत्व, फिर उसके बाद वायु तत्व, तेज तत्व, फिर उसके बाद जल तत्व और फिर पृथ्वी तत्व की उत्पत्ति हुई थी पंच महाभूत। और हर एक के अपने अपने गुण हैं। जैसे कि आकाश का हमने सुना था शब्द, फिर उसके बाद वायु का जो स्पर्श है, फिर उसके बाद तेज का रूप है, जल का रस है, और जो पृथ्वी है गंध है। इस तरह से यही 5 जो गुण हैं वो 5 तन मात्रा कहे जाते हैं। 5 तन मात्रा अर्थात 5 विषय, और पंच तत्व जो है वही पंच महाभूत हैं। फिर उसके बाद वैकारिक अहंकार के बारे में पढ़ा, जिसके द्वारा हमने देखा कि मन की उत्पत्ति होती है और इंद्रियों के देवताओं की उत्पत्ति होती है। फिर साथ साथ में है प्यारे सुंदर साथ जी, हमने जो तेजस अहंकार का श्रवण किया। तो तेजस अहंकार के द्वारा कल हमने पढ़ा कि ज्ञान शक्ति रूप बुद्धि का और क्रिया शक्ति रूप प्राण की उत्पत्ति होती है तेजस अहंकार से। और साथ साथ में हमने क्या सुना था कि 5 कर्म इंद्रियाँ और 5 ज्ञान इंद्रिय की उत्पत्ति होती है। 5 कर्म इंद्रिय हम सब जानते हैं, वाक है, हस्त है, पाद मतलब ये चरण कमल कहे गए हैं, पैरों को कहा गया है, और गुदा और जनेंद्रिय जिससे मल और मूत्र त्याग होता है। ये 5 कर्म इंद्रियाँ और 5 ज्ञान इंद्रिय जो हम सब जानते हैं। एक हो गए कान हो गया, नासिका हो गई, नेत्र हो गए, फिर एक सुंदर से त्वचा हो गई, और एक हमारे जीवा हो गए। इस तरह से 5 ज्ञान इंद्रियाँ हैं। तो इस सब की उत्पत्ति होती है। लेकिन ये सब पहले उत्पत्ति होती है तो पहले क्या है, परमाणु रूप में होते हैं। परमाणु मतलब अति सूक्ष्म से सूक्ष्म अवस्था पदार्थ की। तो वो परमाणु अवस्था में तो और अभी तक वो संगठित ना हुए थे। अगर जब तक वो संगठित ना होंगे तब तक एक फॉर्म में नहीं आएंगे, एक रूप में नहीं आएंगे। जैसे कल हमने वर्णन किया था एग्जाम्पल के रूप में, हमारे पास पानी भी है, बालू भी है, ईंट भी है, सीमेंट भी है और मजदूर भी है, लेकिन वो जब तक अलग है तब तक घर नहीं बन सकता है। जब वो एक साथ इकट्ठा होंगे, उसमें एक फॉर्म मिलेगा, एक रूप मिलेगा, तब जाके इकट्ठा होंगे। तब हे सुंदर साथ जी, भगवान की अनुग्रह से यूँ कहो एक संकल्प मात्र से तब ये सभी परमाणु एक रूप होते हैं। तब व्यष्टि और समष्टि रूप पिंड और ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। और ब्रह्मांड रूप वो अंड 1000 वर्ष तक इस मोह सागर में पड़ा रहता है कहा जाता है। और फिर उसके बाद उस अंड से, ब्रह्मांड रूपी अंड से एक पुरुष प्रकट होता है, जिसे श्रीमद्भागवत पुराण कहते हैं कि वो वैराट पुरुष है। और वही वैराट पुरुष और कोई नहीं बल्कि 14 अंग 14 लोक के रूप में उससे कल्पित कहा गया है। और भगवान नारायण का सबसे पहला अवतार वही वैराट पुरुष कहा गया है, अर्थात 14 लोक ही वैराट पुरुष कहा गया है। और भी सुंदर साथ जी, हमने कल श्रवण किया था कि ये 14 लोक वैराट बन के तो तैयार हो गया। इसी 14 लोक जो ये वैराट पुरुष है, उसके द्वारा क्या क्या उत्पत्ति होती है, कल हमने कुछ वर्णन श्रवण किया था। जैसे कि सुंदर साथ जी, उनके ही वैराट पुरुष के स्तन से धर्म की उत्पत्ति होती है, उनकी पीठ से अधर्म की उत्पत्ति है, उनकी गुदा से हिंसा की उत्पत्ति होती है। फिर ये भी कहा गया था कि जैसे उनके तालू से जल की उत्पत्ति हुई है, उनकी हड्डियों से
पर्वतों की उत्पत्ति हुई है, और फिर जो उनके नाड़ियाँ हैं उनसे नदियों की उत्पत्ति कही गई है। तो ऐसे इस तरह से उनके केशों से बादलों की अर्थात मेघ की, आकाशों की उत्पत्ति हुई है। तो यह वर्णन विराट पुरुष में श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन आया हुआ है। इसके साथ साथ प्यारे सुंदर साथ जी, हम ना एक इसके साथ यह विराट पुरुष के द्वारा ये सब चीज़ वस्तुओं की उत्पत्ति तो हुई है, लेकिन इनके साथ साथ 14 लोक जो वर्णन किया गया है, तो उस 14 लोक के नीचे हमने कल देखा था गर्भोदक समुद्र। गर्भोदक समुद्र में एक कच्छप है, अर्थात एक कछुआ है। उसकी पीठ पर साक्षात जो शेष है, जिसे हम शेष नाग कहते हैं, वो शेष नाग जो 10,000 फनों वाला भागवत में कहा गया है, वो जिसके सर पर किरीट है, उस पर मणियाँ जड़ी हुई है, वो 10,000 मुख वाला वह सर्प है शेष नाग। वह एक कमलाकार आसन बना करके विराजित है उस गर्भोदक समुद्र पर, और उस पर साक्षात नारायण भगवान बैठे हुए, इसलिए उस वहाँ पर भगवान का नाम शेष साई नारायण कहा जाता है। और उसी पर साक्षात देवी कमला देवी अर्थात लक्ष्मी दी इनके चरणों की सेवा करी है। तो सृष्टि के आरंभ में जो भागवत के तीसरे स्कंद में वर्णन किया गया है, तो उनके नाभि सरोवर से एक नाल प्रकट होती है। उस नाल के ऊपर से एक कमल की कर्णिका बनती है, और उस कमल की कर्णिका पर ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं। तो ब्रह्मा जी विचार करते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ। वो चारों तरफ दिशाओं में देखते हैं, लेकिन उन्हें सिवाय इस मोह सागर के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता है। वो फिर से उस नाल के, जो नाल होती है जिसके ऊपर कमल ऐसा खिला रहता है, तो उस नाल की छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं, और हजारों वर्ष तक मेरी उत्पत्ति कहाँ से हुई है वो खोजते हैं, लेकिन उन ब्रह्मा जी को उस छोर का नहीं पता चलता है। वो बाहर निकलते हैं, उनके तप 2 बार आवाज़ आती है, तो हजारों वर्ष से तपस्या करते हैं। तपस्या करने के बाद उन्हें अपने आप उनके भीतर ही भगवान के साक्षात दर्शन होते हैं, भगवान विष्णु चतुर्भुज स्वरूप के। तब और वहाँ पर जब दर्शन प्राप्त हो जाते हैं, उस दर्शन प्राप्त होने के बाद उन्हें ये 14 लोक के और सृष्टि के विस्तार का वर्णन का आदेश होता है, सृष्टि रचना का। तो ब्रह्मा जी के द्वारा 10 प्रकार की सृष्टि का वर्णन आता है। तो वो सुंदर साथ जी कैसे हैं, तो उसके अंदर सबसे पहले कहा जाता है महतत्व। महतत्व का अर्थ है कि जो सात्विक गुण होते हैं, सात्विक गुणों में जो अपने आप बदलाव होता है। जैसे कोई इंसान सात्विक गुणों वाला होता है, लेकिन उस सात्विक गुणों वाला व्यक्ति भी, उसके अंदर अनेक प्रकार के विचार आते हैं, उसके अंदर भी परिवर्तन आता है, अपने आप बदलाव आते हैं। वो रूपांतर महतत्व के कारण आता है। इसलिए एक ये हो गया, महतत्व की उत्पत्ति होती है 10 प्रकार की सृष्टि में। दूसरा है अहंकार की उत्पत्ति। तीसरा है भूत सर्ग। भूत सर्ग मतलब जिसके अंदर तन मात्रा रहती है। तन मात्रा का कहने का तात्पर्य है शब्द, जो रूप है, रस है, गंध है, जो स्पर्श है, ये हमारे वजूद के भीतर ही रहती है। यूँ कहो कि इस 14 लोक ब्रह्मांड में निहित है। तो ये तन मात्रा की उत्पत्ति, ये भूत सर्ग की उत्पत्ति, पहला महतत्व, दूसरा अहंकार, तीसरा भूत सर्ग, चौथा इंद्रियों की उत्पत्ति, पांचवा इंद्रियों के अधिष्ठाता देवता और उनके मन की उत्पत्ति। ये हो गए कुल 5। फिर अविद्या मतलब इस संसार में जो अज्ञान है उसकी भी उत्पत्ति ब्रह्मा जी के द्वारा इस सृष्टि में होती है। छठवा है, उसके बाद सुंदर साथ जी, सातवां है स्थावर वृक्षम, जो अनेक प्रकार के हम वनस्पति, औषधि, जो पेड़ पौधे देखते हैं, वो सब की भी उत्पत्ति ब्रह्मा जी के द्वारा ही हुई है। फिर पशु पक्षियों की उत्पत्ति, ये 8वां हो गया। मनुष्य की उत्पत्ति, ये 9वां हो गया। और 10वां हो गए अनेक प्रकार के देवता, असुर, यक्ष, किन्नर, विद्याधर, प्रेत, पिशाच, ये सब जो है वो 10वीं सृष्टि है। इस तरह से ब्रह्मा जी के द्वारा 10 प्रकार की सृष्टि का वर्णन है। इस तरह से अगर हम समझे तब जाके ही प्यारे सुंदर साथ जी इस सृष्टि को बनने के लिए एक लंबा समय भी हुआ है, और साथ साथ में इसमें ये एक ही चीज, ये इतना विस्तार से पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है
कि एक प्रकार से यह आश्चर्यचकित करने वाला है हम सबको, एक प्रकार से हम सबको सोचने पे मजबूर करने वाला है कि कितना अद्भुत ये सृष्टि का निर्माण हुआ है। एक मोहाली बनाया जाता है, एक विशाल घर या एक विशाल भव्य मंदिर बनाया जाता है, अगर उसे 10-20 एकड़ में बनाया जाए, 50 एकड़ में, तो उसको भी बनाने के लिए 3-3, 4-4 साल लग जाते हैं। सोचिए, तो इस पूरे विश्व ब्रह्मांड को एक फॉर्म देने के लिए, उसे बनाने के लिए कितना समय लगेगा, इसका हम श्रवण समझ ही सकते हैं सुंदर साथ जी। तो हे प्यारे सुंदर साथ जी, इस तरह से वर्णन हुआ। जब ब्रह्मा जी ने को तपस्या करने के बाद जब भगवान नारायण के दर्शन हुए, तब उन्होंने सृष्टि रचना का आदेश दिया और कहा कि इस संसार में मनुष्य जाति का विस्तार करना है। तो मनुष्य जाति का विस्तार कैसे हो, क्योंकि बिना मनुष्य जाति के इस मृत्यु लोक में कर्म का महत्व क्या है, मुक्ति की दशा क्या है, व्रत क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है और ज्ञान क्या है, ये निरूपण हो ही नहीं पाएगा। इसलिए हे सुंदर साथ जी, पहले जो उत्पत्ति 3 प्रकार की सृष्टि कहेगी, जिसे हम कहते हैं ना कि ईश्वरी सृष्टि, ब्रह्म सृष्टि, जीव सृष्टि, ये कहते हैं। तो उसी प्रकार इस क्षर ब्रह्मांड के अंदर भी 3 प्रकार की सृष्टि है। एक है महद सृष्टि, दूसरा प्यारे सुंदर साथ जी है मानसिक सृष्टि, तीसरा है मैथुन सृष्टि। तो महद सृष्टि में कौन होते हैं, एक नारायण भगवान आ जाते हैं, है ना। इसके अलावा जो महतत्व है वो आ जाते हैं, स्वयं ब्रह्मा जी आ जाते हैं, और जितने भी ये अहंकार कहे गए हैं, महतत्व कहे गए, ये सब महद सृष्टि में आते हैं। मानसिक सृष्टि क्या है, जब ब्रह्मा जी ने एक एक करके वस्तु का निर्माण आरंभ किया, तब उन्हीं के द्वारा उन्होंने सर्वप्रथम उनके ही पुत्र, मतलब उन्होंने विचार किया, तो विचार करने से उनके मन के द्वारा, अच्छा उनके चिंतन के द्वारा उनके पुत्र वो कौन थे, तो सबसे पहले वो हुए सनकादिक ऋषि। कौन हुए, सनकादिक ऋषि। तो सनकादिक ऋषि में हम हमेशा पढ़ते हैं कि सनत है, सनंदन है, सनातन है और सनत कुमार है ना, ये 4 कहे गए हैं। तो ये 4 को जब ब्रह्मा जी ने आदेश दिया कि आप जाओ, आप लोग सृष्टि का विस्तार कीजिए सृष्टि का, तो इन्होंने मना कर दिया और कहा नहीं, हम तो बस निवृत्ति पारायण मार्ग को अपनाएंगे और तपस्या करेंगे। तब ब्रह्मा जी की बात ना मानकर, क्योंकि मैं पिता हूँ, मेरी बात नहीं मान रहे, ऐसा करके उन्हें क्रोध हुआ और क्रोध में उन्होंने श्राप दिया कि आज से तुम उसी रूप में रहोगे जिस अवस्था में। तो 5 साल के बाल्य अवस्था में थे, तो वो जब तक उनकी उम्र जरूर बढ़ती रही, लेकिन उनका शरीर से 5 साल के बालक के समान ही बना रहा। फिर हे सुंदर साथ जी, उन्हें क्रोध आया तो उनकी बोह से रुद्र की उत्पत्ति हुई, जिस रुद्र हम कहते हैं भगवान शिव की उत्पत्ति हुई। तो उनको आदेश दिया सृष्टि का विस्तार करो, तो उन्हीं की पत्नियां भी हुई, उनके कुछ नाम भी कहे गए हैं। रुद्र का नाम शिव भी है और सदाशिव भी कहा जाता है उन्हें, उन्हीं की ही पत्नियां हुई। उनके द्वारा कहा जाता है कि सृष्टि का विस्तार का आदेश हो, तो उनके द्वारा सृष्टि का विस्तार तो हुआ, लेकिन क्या भूत गणों की उत्पत्ति हो गई। भूत गण मतलब ऐसे जो मतलब कोई कैलाश पर्वत में अगर हम सुनेंगे जब, तो कोई व्यक्ति या कोई भूत बिना सर के है, कोई बिना हाथ का है, कोई बिना पैर का, कोई बिना आँख का है, तो कोई बिना पैर का ही रमण कर रहा है, कोई ऊँचे ऊँचे हंस करके आवाज़ कर रहा है, और कई प्रकार की वस्तुओं का भक्षण करने जा रहा है वो, यहाँ तक कि हर एक वस्तु का भक्षण करने चले गए। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि अरे मैं किस सृष्टि की रचना का संकल्प लिया हूँ और ये तो क्या कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे को भक्षण कर रहे हैं, पदार्थों को खाते चले जा रहे हैं, ये तो ऐसा चले तो पूरी पृथ्वी को ही खा लेंगे, हर एक वस्तु को। तो भगवान शिव को आदेश दिया कि आप अब सृष्टि का विस्तार मत कीजिए, अब जा कर के तप कीजिए। तो वहाँ पर वो तप करने लगे। फिर इसी तरह है सुंदर साथ जी, ब्रह्मा जी के द्वारा ही उनके मानसिक पुत्र और उत्पन्न हुए, जिसमें वशिष्ठ जी,
पुलह, पुलस्त्य, अत्रि, अंगिरा, भृगु, नारद जी, ये सब जो सुंदर साथ जी कहे गए हैं, तो ये जितने भी सारा वर्णन किया गया है, ये आप ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्र ही है। लेकिन हे प्यारे सुंदर साथ जी, ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि का विस्तार करने का उन्होंने विचार किया, इतना सब कुछ हुआ, लेकिन फिर भी जो मनुष्य जाति का विस्तार होना है वो विस्तार नहीं हुआ। भागवत में पढ़ेंगे तो उनके द्वारा एक कुछ गलत विचार भी आया है। उस गलत के विचार की वजह से उन्हें बहुत दुखी होना पड़ा, और जब दुखी हो गए तो उनका शरीर कोहरे के रूप में बदल गया। एक दूसरा उन्होंने नया शरीर धारण किया, और वही ब्रह्मा जी का शरीर दो भागों में विभक्त हुआ। जब एक शरीर दो भागों में विभक्त हो गया ब्रह्मा जी का, तो उसी एक शरीर से स्वयंभू मनु का और दूसरे से महारानी शतरूपा का जन्म हुआ। अर्थात ब्रह्मा जी के शरीर के एक शरीर के दो हिस्से हो गए। इससे एक के स्वयंभू मुनि और सुंदर साथ जी दूसरे से शतरूपा की उत्पत्ति हुई। ये पुरुष रूप में थे, शतरूपा स्त्री रूप में थे। तब दोनों ने हाथ जोड़ करके ब्रह्मा जी अर्थात उनके पिता से प्रार्थना की कि आपका क्या आदेश है हे पिता जी, हमें जो आदेश देंगे वो शिरोधार करके हम अपना धर्म का कर्म निभाएं। तब उन्होंने इस सृष्टि के विस्तार का आदेश दिया। तब हे सुंदर साथ जी, इन्हीं दोनों के मिलन से, स्वयंभू मुनि और शतरूपा के मिलन से इनके ही पुत्र हुए। कौन? प्रियव्रत, उत्तानपाद, और इनके ही 3 पुत्रियां हुई। वो है एक आकुति, देवहूति और है प्रसूति। वापस से सुन लीजिए सुंदर साथ जी कि ब्रह्मा जी के शरीर के 2 हिस्से हुए। जब शरीर के 2 हिस्से, एक के स्वयंभू मुनि और दूसरे से महारानी शतरूपा का उत्पत्ति हुई, और इन दोनों के मिलन से ही इनके 2 पुत्र और 3 कन्या हुई। एक का नाम है उत्तानपाद पुत्र का, दूसरे पुत्र का नाम राजा प्रियव्रत है। फिर इनकी 3 पुत्रियां हुई, एक है आकुति, दूसरी है देवहूति, ठीक है, और तीसरी है प्रसूति। तो हे प्यारे सुंदर साथ जी, जो आकुति थी उनका जो विवाह हुआ है वो ऋषि कर्दम ऋषि से हुआ, आकुति का विवाह। और राजा जो दक्ष थे वो भी ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्र में कहे जाते हैं। और जो राजा दक्ष है उनका जो विवाह हुआ है सुंदर साथ जी प्रसूति से हुआ। अर्थात देवहूति का जो देवहूति का विवाह वो हुआ था सुंदर से कर्दम ऋषि से। कर्दम ऋषि से विवाह देवहूति से हुआ था, और कर्दम ऋषि और देवहूति से ही हे सुंदर साथ जी, इनसे ही ऐसा कहा जाता है कपिल मुनि जिन्होंने सांख्य दर्शन की रचना की, उनकी उत्पत्ति हुई। ठीक, और दक्ष प्रजापति और प्रसूति इनके मिलन से ही ऐसे उनकी 13 कन्याएं हुई, जिसमें एक का नाम था दीति, नाम था सुंदर साथ जी। दीति जो थी उसके जो पति थे वो कौन थे? कश्यप ऋषि। कश्यप ऋषि ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्र मरीचि थे, और मरीचि के जो पुत्र हुए वो कश्यप ऋषि हुए। तो कश्यप ऋषि की पत्नी दीति हुई। इन्हीं दीति से असुरों का निर्माण हुआ। ठीक है, असुरों का निर्माण किससे हुआ? कश्यप ऋषि की पत्नी जो दीति थी, है ना, दीति से ही असुरों का निर्माण हुआ, जिसमें हमने नाम सुना है हिरण्याक्ष और हिरण्याकशिपु, है ना। हिरण्याकशिपु और हिरण्याक्ष वराह अवतार में जो पृथ्वी को लेके चले जाते रसातल में, तब यहाँ पर यज्ञ मूर्ति अर्थात वराह अवतार भगवान धारण करते हैं और पृथ्वी को निकालते हुए हिरण्याक्ष का वध करते हैं। वो हिरण्याक्ष और हिरण्याकशिपु और कोई नहीं बल्कि दीति के पुत्र थे, और दीति और कोई नहीं बल्कि कश्यप ऋषि की ही पत्नी थी। इन्हीं की एक और पत्नी थी अदिति, जिनसे देवताओं की उत्पत्ति हुई है। इस तरह से ये पूरा सृष्टि का क्रम आगे बढ़ता चला गया, और यही मैथुन सृष्टि कही जाती है। शंभु मुनि और शत्रुपा दोनों
नर नारी के मिलन से मैथुन सृष्टि की उत्पत्ति हुई। इस तरह से इस संसार में 3 प्रकार की सृष्टि है। महद सृष्टि जो हमने पहले पढ़ा, नारायण, अहंकार, महतत्व, है ना, ब्रह्मा जी, यह महद सृष्टि कही जाती है। मानसिक सृष्टि अर्थात ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्र, जिसमें राजा दक्ष आते हैं, मरीचि आते हैं, साथ साथ उनके संकादिक ऋषि हो गए, पुलह हो गया, पुलस्स हो गया, अत्रि, अंगिरा हो गए, भृगु हो गए, नारद जी हो गए, दक्ष हो गए, ये सब इनके मानसिक पुत्र। मैथुन सृष्टि स्वयंभू मनु और शत्रुपा, इनके द्वारा सृष्टि की विस्तार होता है। इस तरह से ही प्यारे सुंदर सांची सृष्टि का वर्णन है। हालांकि सुनने में आपको थोड़ा सा कठिन लगेगा, पहली बार होगा, लेकिन हमें चिंता नहीं करनी है। हम जब धीरे धीरे इसको वापस से जब YouTube के माध्यम से वापस से सुनेंगे, तो हमें जब पता चलेगा ना अच्छी तरह से, तो क्या होगा, हम और भी सुंदर से आपको बता सकते हैं। और साथ साथ में जो भी हमारे आजू बाजू है, जिसे हम कुछ धर्म का ज्ञान देना चाहते हैं, अपने इस सत्य जो शुद्ध निजानंद संप्रदाय है, सनातन धर्म है हमारा, शुद्ध पवित्र अखंड ये धर्म है, सत्य धर्म, इसके बारे में, राज्य के बारे में अगर हमें समझाना है, तो पहले हम डायरेक्ट परम धाम की बातें नहीं करेंगे। पहले इस तत्व को हमें समझाना पड़ेगा, फिर आगे हम वर्णन करेंगे कि अंड क्या है ना। अंड हजारों वर्ष से पड़ा, फिर उसमें वो बीज, वो चैतन्य बीज कहाँ से आया, कैसे अंड फूटा, वो सब आगे हम वर्णन करेंगे धनी की कृपा से। तो हे प्यारे सुंदर साथ जी, इस तरह से सृष्टि का सारा विस्तार का वर्णन हुआ। यह बताना ज़रूरी था, क्योंकि आज तक हम लोग, मुझे पता नहीं था, सिर्फ हल्का हल्का सुना हुआ था, लेकिन धनी की कृपा से ऐसा विवेक आया, ऐसी बुद्धि आई, और यूँ कहो कि इंटरनली प्रेरणा हुई कि हमें भागवत पढ़ना चाहिए। क्योंकि स्वयं राज्य ने श्रीमद् भागवत पुराण को क्या कहा कि शास्त्र श्रवण श्री भागवत, अगर हमें शास्त्रों में कुछ पढ़ना है तो भागवत जरूर पढ़ें, और भी पढ़ें, लेकिन ज़रूरी है भागवत पढ़ना। क्योंकि भागवत क्या है, भक्ति, ज्ञान और वैराग, इन तीनों से परिपूर्ण कही गई है। और इसका वर्णन करने वाले साक्षात कौन है, साक्षात महर्षि ऋषि व्यास और सुखदेव महामुनि हैं, जो पंचवासनाओं में सुखदेव जी कहे जाते हैं। इसलिए है सुंदर सर जी, हमारे स्वयं धनी देव जी 14 साल भागवत सुने, उसका सार तो हमारे वाणी में आ गया पूर्ण रूप से, लेकिन जब हमें खुद को बेसिक छोटे अवस्था से समझना है, बेसिक रूप से, है ना, तो हमें उस शास्त्र को पढ़ना ही पड़ेगा, समझना पड़ेगा। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि सब पढ़े, सबकी इच्छा के अनुसार है। कोई पढ़ना चाहे तो ठीक है, कोई ना पढ़ना चाहे तो भी ठीक है, लेकिन जिस सुंदर साथ को वैराट का ज्ञान आपस में सहूर करना है, उस सृष्टि के जो उसकी निर्माण है, उसकी उत्पत्ति के रहस्य को समझना है, तो निश्चित रूप से हमें भागवत पढ़नी चाहिए। साथ साथ में जो अगर हमें और लोगों को भी सुनाना दैट मीन्स उन्हें, उनकी आत्मा को जागृत करना है, तो तुरंत परम धाम से नहीं होगा, पहले बेसिक स्टेप से ही हम कदम बढ़ाएंगे, तब आगे उनको भी अच्छा लगेगा, और हम 2-10 लोगों के बीच में बैठ करके बात कर सकते हैं, अपना पक्ष अच्छी तरह भली भांति रख सकते हैं। तो हे प्यारे सुंदर साथ जी, इस तरह से सारा विवरण बयान आता है, किस तरह से 14 लोक की उत्पत्ति हुई, कैसे इस संसार में मनुष्य जाति का विस्तार हुआ। धनी की कृपा से हमने सब अच्छी तरह से भली भांति रूप से इसे श्रवण किया। आइए सुंदर साथ जी, अब आगे का वर्णन हम श्रवण करते हैं कि 14 लोक का जो हमने श्रवण कर दिया कि वैराट पुरुष ही 14 लोक के रूप में सुशोभित हो रहे हैं। तो सबसे नीचे जो है पाताल लोक है, और इस पाताल लोक के बारे में आइए हम चिंतन करें, सोहर करें। हाँ सुंदर साथ जी, जो मैंने अभी आपको बताया वो, उसमें कुछ पूछना है किसी सुंदर साथ को कुछ? तो आगे बढ़ाते हैं ना सुंदर साथ जी। जी,
तो सबसे पहले सुंदर साथ जी जो वर्णन आया हुआ है वो क्या है, पाताल लोक का है ना। वैराट पुरुष जो कहा गया है, वैराट पुरुष के सबसे नीचे जो कहो कि चरण अत्यंत पाताल लोक से सुशोभित हो रहे हैं। इस पाताल लोक जो वर्णन है इसमें देखेंगे, हम चित्र में देखेंगे ध्यान से, तो क्या है, वासुकी, शंख और कुलिक, ये नागलोक कहा गया है। ठीक है, क्या क्या है, ये नागलोक कहा गया है। तो प्यारे सुंदर साथ जी, ये जो नागलोक है, यहाँ ये पाताल लोक है, तो यहाँ पर सर्पों का वास कहा गया है। ठीक है, किसका, सर्पों का वास कहा गया है। इसमें देखेंगे तो वासुकी नाग का वर्णन है। ठीक है, तो वासुकी के बारे में कह देना चाहता हूँ कि जो भगवान शिव जी अपने गले में जिस सर्प को रखे ना, वो और कोई नहीं बल्कि वासुकी नाग है। पहली चीज़ ये, ठीक है। दूसरी चीज़, हमने महाभारत का एक प्रसंग सुना हुआ है कि जब शकुनी के प्रभाव में आकर के, है ना, जो कौरव में सबसे बड़े भाई होते हैं, क्या नाम है उनका, दुर्योधन, ओके, और दुशासन, ये नाम होते हैं ना। तो ये क्या करते हैं, भीम को बहाना बना करके बाल्यावस्था में लेके जाते हैं और उसे खीर खिला देते विषयुक्त, और उसे बांध करके कुशासन से गंगा नदी में फेंक देते हैं। चूँकि ये देवता के पुत्र है ना, चूँकि ऐसा कहते हैं कि पवन पुत्र भी कहा जाता है इनको, है ना। तो ऐसा कहा जाता है कि यह भीम चूँकि देवता के स्वरूप है ना, और इनकी जो माता के जो नाना है वो आर्यक नाग है। कौन है, आर्यक नाग थे। इसके लिए ये दैवी शक्ति से परिपूर्ण थे भीम। इसकी वजह से जब इनको गंगा जल में डाला जाता है तो इसका भार गंगा सहन नहीं कर पाती है, यहाँ तक कि इतना तेजस्व और दैवी शक्ति होती है कि यह अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल, है ना, इसको पार करते हुए नीचे पाताल लोक तक आ जाते हैं। तो यहाँ पर क्या, जैसे महातल लोक में देखेंगे अपन और पाताल लोक, यहाँ पर सर्पों का वास है। ठीक है सुंदर सा जी, सर्पों का वास है। तो जो विष था ना, तो ये सर्प इनको ढसते हैं। ढसने से क्या हो जाता है, सर्प का जो विष होता है उनके शरीर में, वो विष निकल जाता है और ये पाताल लोक में आते हैं। जब ये पाताल में जब विष निकल जाता है तो चूँकि बहुत शक्तिशाली थे भीम पहले से, तो बहुत शक्तिशाली, तो एक एक करके मारने लगते सभी सर्पों को, सब लोग एकदम, और बहुत सारी चीज़ों को विध्वंस कर देते हैं। तब ऐसे समय सभी लोग व्याकुल हो जाते हैं और दौड़ करके, है ना, वो जाते हैं वासुकी नाग के पास। वासुकी नाग के पास बोलते हैं कि एक आया है, एक मानव इतना तेजस्वी है कि मतलब उनको लेकर आते हैं, भीम को लेकर आते हैं। तो कहते कि बालक कौन है, कहते कि इसने तो विध्वंस मना दिया पूरा चारों तरफ इस लोक में, हमारे कितने भी जो नाग थे उन सबको इसने मारा है। तो पूछते कि कौन हो तुम, और तब भीम कहते हैं वासुकी नाग से कि मेरी माता का नाम कुंती है, और अपने हस्तिनापुर का परिचय देता है। तो वहीं पर उनके मंत्री रहते वासुकी, आर्यक नाग, तो वो खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं तो तुम्हारा मतलब माता के नाना का नाना हूँ मैं तुम्हारे। तो रिश्ता निकल आ जाता है। तब वहाँ वासुकी ने और बैठाते हैं, उन्हें वार्तालाप करते हैं। उसके बाद एक कुंड होता है वहाँ पर, एक अगर उस कुंड का अगर सूरा मतलब एक रस होता है ना, सूरा रस या सुधा रस है, उसको पी लेते 1000 हाथियों का बल आता है। ठीक है, तो ऐसे कहते हैं कि वहाँ पर उन्होंने 8 सूरा रस पी लेते हैं, 8 कुंडों का रस पी लेते हैं। इसके लिए उन्हें 8000 हाथियों का बल आ जाता है। हालांकि 10,000 हाथियों का बल भूला जाता है उनमें, लेकिन वहाँ पर 8000 हाथियों का बल उनमें वो सूरा रस पीने से ही आ जाता है उनके अंदर। और वो कर करके फिर इनको वापस से कुछ दिनों के बाद, मतलब हफ्ते 10 दिन के बाद, इनको वापस से हस्तिनापुर उनकी माता के पास भेज दिया जाता है। तो ये वासुकी नाग
जो भीम है इसी पाताल लोक में आते हैं और यहीं पर वो रस पीते हैं और यहीं से उनको 8,000 हाथियों का बल यहाँ पर प्राप्त होता है। फिर सुंदर सा जी पाताल लोक है और इस पाताल लोक के ठीक नीचे की ओर लगभग 30,000 योजन सुंदर सा जी यहाँ पर शेष साई नारायण विराजमान है। इस शेष साई नारायण के ही दक्षिण दिशा में अर्थात पाताल की दक्षिण दिशा में क्या है, नरकों का स्थान कहा गया है ना। वैसे तो नरकों का जो स्थान है प्यारे सुंदर साथ जी वो हजारों की संख्या में बताया गया है, कितने हजारों की संख्या में, लेकिन फिर भी 84 का वर्णन किया गया है देवी भागवत में ऐसा। और फिर उसमें से भी जब सुखदेव महामुनि वर्णन करते तो सिर्फ 28 नरक कुंडों का वर्णन करते हैं। लेकिन यह नरक के कुंडों में जो जीव को यातना देह मिलती है, उस यातना देह को जब जीव स्वीकार करता है और उसके बाद उसको जब सजा दी जाती है, वो इतना पीड़ादायी, इतनी कष्टदायी, इतनी दुखदायी होती है जिसको सुन करके राजा परीक्षित भयभीत हो जाता है, काँप उठता है और 28 नरक कुंडों का सिर्फ सुखदेव महामुनि वर्णन करते हैं। उसके बाद वो हाथ जोड़ लेता है कि भगवान चरण पड़ते हैं, अब हम आगे नरकों का वर्णन नहीं सुन सकते हैं, क्योंकि इतना भयंकर, इतना मतलब अत्याचार से परिपूर्ण था। वहाँ यमराज के जो दूत है इतना कष्ट देते उस जीव को, कोई उस पार्षदों में, यमदूतों में किसी प्रकार की दया नाम की एक वस्तु नहीं होती है। इतना कष्ट देते कि वो तड़पते 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 वो यातना देह धारण किया हुआ जीव रोते रोते मर जाता है, उसको वापस से जीवित किया जाता है, फिर उसे दुख और कष्ट दिया जाता है, वापस से उसको जन्म मिलता है, वापस से उसको शरीर भोगना पड़ता है। यहाँ तक कि ऐसा कहा जाता है कि हजारों वर्ष तक उसके वो दुख पीड़ा सहनी पड़ती है। इस तरह से है प्यारे सुंदर सांची, पहले के जो कैलेंडर होते थे उस कैलेंडरों में है ना नरक का हर एक प्रकार से वर्णन किया जाता था कि अपने बड़ों का तिरस्कार करोगे, अपशब्द बोलोगे तो तुम्हें कौन सा नरक मिलेगा, है ना। गुरु का अपमान करोगे तो तुम्हें कौन सा नरक मिलेगा, पर ऐसे व्यभिचार करेंगे तो उसका क्या नरक मिलेगा, झूठ बोलेंगे तो क्या मिलेगा, फिर उसके बाद चोरी करेंगे तो क्या सज़ा मिलेगी। ये सारा वर्णन श्रीमद् भागवत के 5म स्कंद में प्यारे सुंदर सा जी वर्णन है। जिसे भी देखना है वो 5म स्कंद में वर्णन कर सकते हैं। लेकिन वो जीव जो भगवान की शरण नहीं लेते हैं, लेकिन जिन्होंने भगवान की शरण ले ली है ना, वो तो महान बन जाता है। जैसे रत्नाकर डाकू था, है ना, उसने बहुत पाप अकर्म किए थे, लेकिन देखिए जब नारद जी से वचन सुन लेता है तो सब कुछ भगवान का नाम लेने लग जाता है, वो सिमरन का, उसके सारे पाप धुल जाते हैं और वही बाद में वाल्मीकि ऋषि बन जाते हैं। तो जिसके अंदर पश्चाताप है, जो सच्चे मन से अपने आप को धर्म के रास्ते पर लेके जाता है, वो तो पवित्र हो ही जाता है। लेकिन जो लोग अपने आप को नहीं संभालते हैं और अधर्म पे अधर्म करते हैं, अत्याचार पे अत्याचार करते हैं, सत्य महापुरुषों के वचन नहीं सुनते, शास्त्रों के वचन नहीं सुनते हैं और अपनी मनमानी करते हैं, ऐसे लोग को नरक भोगना ही पड़ता है। तो इस तरह से सुंदर साथ जी ये पाताल लोगों का सूक्ष्म वर्णन आया हुआ है। फिर ये सुंदर साथ जी फिर इसके बाद यहीं पर वासुकी नाग के साथ शंख, कुलिक, धनंजय आदि नाम के सर्प भी यहीं पर निवास करते हैं। यह जो लोक है पाताल लोक, ऐसा कहा गया लंबाई चौड़ाई इसकी 100 योजन की है और जो ऊंचाई है वह 10,000 योजन की, मतलब 10,000 योजन की कही गई है। योजन का अर्थ सुंदर साथ जी आज की भाषा में अगर हम देखें लगभग 12.5 किलोमीटर बराबर एक योजन होता है, या फिर हम उससे ऐसा कह सकते हैं कि 4 कोस बराबर एक योजन होता है। ठीक है, 4 कोस बराबर एक योजन होता है और 1 कोस बराबर कुछ 3.12 किलोमीटर होता है।
लेकिन ये भी हमें समझना चाहिए कि जो योजन का वर्णन है, ठीक है, हर जगह पर उसकी गणना अलग है। योजन की जो गणना है हर जगह अलग। अगर हम ये किलोमीटर का हिस्सा परमधामित लगाएंगे तो फिर परमधाम तो शब्दों में आ जाएगा, सीमा में आ जाएगा। तो ऐसा नहीं है। परमधाम की योजन का जो 50 करोड़ योजन कहा गया वो अलग गणना से कहा गया है, ठीक है। बैकुंठ की गणना है वो अलग है, स्वर्ग का योजन का हिसाब अलग है, ओके। उसी बार पाताल का जो है वो अलग है। इस तरह से ये हमें बस इतना ही शास्त्रों में लिखा हुआ है कि यह 100 योजन का लंबा चौड़ा और ऊंचाई इसके 10,000 योजन की कही गई है। लेकिन योजन भी इसके माफक ही है। इस लोक के जो हम शास्त्रों में पढ़ते हैं कि अंग्रेजी में एक शब्द आता है, कल भी बताया था, एस्ट्रल वर्ल्ड है, ASTRAL वर्ल्ड। एस्ट्रल वर्ल्ड मतलब सूक्ष्म जगत। हम बोलते हैं सूक्ष्म शरीर होता है, वैसे एक सूक्ष्म जगत होता है। ये सब जैसे मृत्युलोक के ऊपर भी सब सूक्ष्म जगत है, इसके नीचे भी है, लेकिन हमें अपनी आँखों से नहीं दिखाई देगा। ये हमारे जब चैतन्य की उच्च अवस्था पे जब हम पहुँचेंगे तब हमें दिखाई देगा। जैसे कि मोहम्मद साहब को, है ना, जब जिब्रील फरिश्ता लेके जाते हैं तो जिब्रील फरिश्ता क्या करते हैं, 14 लोग पूरा दिखा देते हैं, नीचे भी दिखाते हैं, है ना, दोजक भी दिखाते हैं, ये नीचे लोग भी दिखाते हैं, फिर ऊपर भी दिखाते हैं एक एक करके। तो वो इस शरीर से थोड़ी गए थे, वो अपने सूक्ष्म शरीर से गए थे। फिर बाद में वो सूक्ष्म शरीर भी छूट जाता आगे जा कर के, तो आगे तो फिर वो धीरे धीरे जीव स्थिति उसको भी छोड़ करके आत्म अवस्था में पहुँचते हैं वहाँ पर। इस तरह से है सुंदर साक्षी, सूक्ष्म जगत होते हैं जो हमारी आँखों से नहीं, लेके जो हमारे जीव की मतलब जो हमारी चैतन्य की जो उच्चतम घनिष्ठ अवस्था होती है, जो पावरफुल चेतन अवस्था होती है, उस अवस्था में हम नीचे के ऊपर की वस्तु को देख सकते हैं। जैसे एक योगी होता है, वो योगी क्या कर सकता है, आपके बुद्धि में क्या क्या है वो निकाल सकता है, आप क्या मन में सोच रहे हो वो भी बता सकता है, यहाँ तक कि आपने क्या किया है, आप क्या विचार कर रहे हो कि आगे क्या करूँगा, वो सब बता सकता है। कैसे, वो शक्ति, वो साधना, वो भक्ति, वो साधना तपस्या की है, उसका उन्हें वह एक बल मिला है, एक आध्यात्मिक शक्ति मिली हुई है। इसलिए ये जो वर्णन है वो वास्तव में है पाताल लोक, वहाँ पर स्वाक्सुकी, शंख, कुलिक, धनंजय इत्यादि नाग है। लेकिन हम अपनी दृष्टि से देखना चाहे इस भौतिक शरीर से और अपनी कल्पना के द्वारा, तो ये संभव नहीं है। ठीक है, तो पाताल लोक का वर्णन हो गया। फिर सुंदर सा जी रसातल लोक का वर्णन है। रसातल लोक में यहाँ पर निवात, कवच आदि नाम के राक्षस रहते हैं। जब अभी पहले वर्णन आया था हिरण्याक्ष, है ना, हिरण्याक्ष पृथ्वी को उठा करके रसातल लोक में लेके चले जाता है, ये भागवत में वर्णन आया हुआ है। हिरण्याक्ष दीति के ही पुत्र हुए हैं, है ना, हिरण्याकशिपु और हिरण्याक्ष। तब भगवान विष्णु यहाँ पर यज्ञमूर्ति वराह अवतार को रूप धारण करके हिरण्याक्ष का वध करके उसे अपनी दाढ़ी पर लेके जा कर के पृथ्वी को अपनी स्थान पर वहीं पर निवास करते स्थित कर देते हैं उससे। इस तरह से सुंदर साथ जी निवात, कवच इत्यादि राक्षस यहाँ पर निवास करते हैं, और साथ साथ में यहाँ पर पाणी नाम का भी दैत्य निवास करता है। और भी यहाँ पर वर्णन आया है सुंदर साथ जी कि जैसे कि ये अर्जुन से इन्हीं असुरों का युद्ध भी होता है। महाभारत में कहीं एक जगह पर वर्णन आया है इन असुरों का, ये अर्जुन से युद्ध होता है। तो अर्जुन चूँकि गांडी धनुष था और बहुत शक्तिशाली थे स्वयं भी अर्जुन, इसके लिए क्या है, इन सब असुरों को वो दमन कर देते हैं, ये भी वर्णन आया है। फिर उसके ऊपर महातल लोक आया हुआ है, यहाँ पर कुहक, तक्षक और क्रोधवश नामक सर्प रहते हैं। और ये तक्षक का नाम आपने सुना रहेगा, जब श्रमिक ऋषि, है ना, श्रमिक जो ऋषि आते हैं, जब हमने पढ़ा है राजा परीक्षित का वर्णन आता है ना कि जब वो वन में जाते हैं और शिकार करने जाते तो उनको प्यास लगती है, तो एक ऋषि तपस्या करते रहते हैं, तो उनको जब वो बोलते कि पानी दो तो नहीं देते, तो क्रोध व गुस्से में आकर के उठाकर मरा हुआ सर्प उनके पर डाल देते हैं। तो उनका जो पुत्र होता है श्रमिक,
हाँ, श्रमिक ऐसी कुछ तो नाम है उनका। तो उनके द्वारा ही उनको, वो बाल छोटे से बच्चे रहते लेकिन ब्राह्मण होते हैं, छोटा सा बाल उससे खेल रहा था। जब उसको पता चला मेरे पिताजी पर राजा परीक्षित ने क्या किया, मरा हुआ सर पर डाल दिया, तब वो गुस्से में आकर के श्राप दे देते हैं। और जब श्राप दे देते हैं कि आज से 7वें दिन के बाद तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी और तक्षक नाग तुम्हें काटेगा, तो वो तक्षक नाग जब राजा परीक्षित को भगवान अर्थात सुखदेव महामुनि 7 दिन लगातार भागवत सुनाते हैं, उसके बाद ये तक्षक नाग उस फल में छुप करके आ जाता है और विशाल रूप धारण करके राजा परीक्षित को डस लेता है। तो ये तक्षक नाग महातल लोक से आता है साक्षी। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ पर ऊपर देखेंगे हम तलातल लोक है, यहाँ मायासुर नाम का दानव रहता है। और इसी मायासुर दानव ने, जो ये इंद्रप्रस्थ कहा जाता है ना, अपन जब महाभारत में इंद्रप्रस्थ पढ़ते हैं, तो इसी मायासुर दानव ने ही इंद्रप्रस्थ राज्य सभा को बनाया था। राज्य सभा जो भवन था इंद्रप्रस्थ का, इसी ने बनाया था, मायासुर दानव ने। ठीक, फिर उसके ऊपर आता है सुतल लोक, जहाँ पर राजा बलि का स्थान है। प्रहलाद के ही पौत्र कहे गए राजा बलि। तो आपने सुना रहेगा कि वामन अवतार में 3 पग जमीन मांगते हैं, है ना, तो हाँ बोल देते, संकल्प लेते हैं, तो दोनों पैर में तो ज़मीन और आकाश को माप लेते, कहते कि अब तीसरा पग कहाँ रखो बताइए, तुम्हारा तो वचन झूठा रहा है राजा बलि। तो कहता है कि भगवान मेरे सिर पर ही आप अपना सर रख दीजिए। तो वे सिर पर अपना पैर रखते हैं वामन अवतार रूप में भगवान विष्णु हरि। तब धीरे धीरे इन्हें ही भगवान स्वयं विष्णु इन्हें सूतल लोक का स्थान देते हैं। और ये भी कहा जाता है, चूँकि राजा बलि प्रार्थना करते हैं कि यहाँ तो असुरों का निवास है, वो मुझे नुकसान पहुँचाएंगे, तब यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि कहते हैं कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। तो ऐसा करते हैं ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी हर 4-4 महीने सूक्ष्म रूप में यहाँ पर आ करके राजा बलि की हमेशा रक्षा करते हैं असुरों से। ये सुतल लोक है। फिर वितल लोक है, मतलब हाटकेश्वर महादेव जी का यहाँ पर स्थान कहा गया है। सुंदर साथ जी अपनी भवानी के साथ यहाँ पर निवास करते हैं। यहाँ पर एक हाटके नाम की अमृत की लगभग रस की नदी बहती रहती है, और यहाँ पर भी असुरों का निवास स्थान कहा गया है इस वितल लोक में। फिर ऊपर है अतल लोक, जहाँ पर बलासुर नाम का दानव रहता है, अर्थात मायासुर जो राक्षस है उसी का पुत्र है। ठीक है, बलकासुर भी कहते हैं, उसे बलासुर कहते हैं। उसके पास ऐसा कहते हैं 96 प्रकार की माया है। कितने? 96 प्रकार की माया है। और यहाँ पर हाटक नाम की एक नदी बहती है, हाटक नाम की, जहाँ पर मतलब इसका जल पी लेने से कहते हैं कि हजारों हाथियों का बल इसमें आ जाता है। इसलिए असुर इतने शक्तिशाली पहले हो जाते थे कि इंद्र को भी हरा देते थे। और यहाँ पर इतनी यहाँ पर इतनी 96 प्रकार की ऐसी माया है कि इसकी शक्तियों के द्वारा, इस माया शक्ति के द्वारा इसने इंद्र का जो सुख है स्वर्गलोक में, वो सुख भी है ना यहाँ के सुख के बराबर नहीं है। यहाँ पर इतना सुख वैभव समाया हुआ है इस अतल लोक में। यहाँ पर बलासुर दानव निवास करता है। इस सभी नीचे जो 7 लोक है प्यारे सुंदर सा जी, उसे विल स्वर्ग भी कहते हैं, या फिर योग सूत्र में इसे मूल लोक भी कह के पुकारा गया है। ये सब मृत्यु लोक के ठीक निचली अवस्था में है, और लगभग हर एक के अगर हम देखेंगे जो लंबाई चौड़ाई लगभग 100 योजन की कही गई है, और जो इसकी ऊंचाई है एक के एक बाद 10-10 हज़ार योजन एक एक की हर एक की ऊंचाई कही गई है। इस तरह से कुल मिलाकर के यह, इसको सुंदर सा जी अधोलोक भी कहते हैं। अधोलोक मतलब मृत्यु लोक के नीचे, कहते हैं ना इस जीव की तो अधोगति हो गई, अधोगति मतलब नीचे की ओर चला गया। वैसे मृत्यु लोक के नीचे जो लोक है उसे अधोलोक कहते हैं, या मूल लोक भी कहते हैं, या इसे विल स्वर्ग भी कह के पुकारा गया है। इस तरह से है सुंदर साथ जी, यहाँ पर आलस्य और तमोगुण का सबसे ज़्यादा प्रधानता है, इसीलिए यहाँ पर सब असुर नाग यहाँ पर सब निवास करते हैं। तो प्यारे सुंदर साथ जी, इतना वर्णन जो श्रीमद् भागवत, महाभारत और अन्य शास्त्रों में, और जो अपने वैराट
विज्ञान निरूपण पट में जो वर्णन है सब थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके यहाँ पर वर्णन किया है धनी की कृपा से। तो प्यारे सुंदर साथ जी, आज का प्रसंग हम यहीं तक रखते हैं और जो चर्चा हो रही है वो YouTube में भी आज आ जाएगी कल का भाग, और आज का जो वर्णन है वो कल आ जाएगा। तो अभी तक सुंदर साथ जी 2 दिन में जो भी वर्णन हुआ, चिंतन हुआ, अगर आपको प्रश्न पूछना है तो आप इस समय पूछ सकते हो। और फिर सुंदर साथ जी बाकी वर्णन हम धनी की कृपा से कल मृत्यु लोक के बारे में और उसके ऊपर के लोकों का वर्णन श्रवण करेंगे। ठीक, बोलो बोलो